अवहेलना क्यों कर रहे हैं? सती, पुत्री तुम यहाँ? सती के यहाँ आने से कोई अनिष्ट न घटित हो जाए। माँ के मुख पर अचानक चिंता की रेखाएं क्यों उभर आई? पुत्री, ये तो बता, बहनों से भेंट हुई या नहीं? पिताश्री ने मेरी ओर देखकर अपनी दृष्टि क्यों घुमाई? कि सभी मेरी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? देवी बसोती, सभी महत्वपूर्ण अतिथि आ चुके हैं, इसलिए हमें अब यज्ञ आरंभ करना चाहिए। पिताश्री ब्रह्मदेव, नारायण, वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, सभी का भविष्य प्रस्तुत कर रहा था। ऋषिदेव, यज्ञ आरंभ किया जाए। समस्त देवताओं का भाव कैसे? महादेव का क्यों नहीं? प्रणाम पिताश्री। जिसे मैंने इस यज्ञ में आमंत्रित किया था वही इस यज्ञ में उपस्थित हैं। तुम्हें मैंने आमंत्रित नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताश्री, आपका क्रोध मुझसे है, इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया। उचित क्या अधिकार है आपका? किंतु आप अपने क्रोध में परम मंगलकारी महादेव को भी भूल गए। जगत पिता महादेव, जिनके नाम का स्मरण सभी विकारों का नाश कर सर्वत्र पवित्रता का विस्तार करता है, जिनकी अनुपस्थिति से आपका ये यज्ञ अपवित्र, अपूर्ण रह जाएगा। विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, मैं आपसे भी प्रश्न करती हूँ, महादेव के बिना तो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति अधूरी है। फिर उनके यहाँ ना होने पर आप सभी इस यज्ञ में कैसे भाग ले रहे हैं? शांत हो जाओ सती! शांत हो जाओ सती! बिना निमंत्रण यहाँ आकर तुम मेरे भगवानों का, अतिथियों का अपमान करने का तो साहस कर रही हो। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? जिसे सदा भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया, जिसके अब तुम नहीं देख पाती हो, तुम उस शिव की तुलना तुम मेरे भगवान से कर रही हो। अरे वो शिव अमंगलीय है। वो उदंड है। इसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान थी। वो संसार में विचरण करता है, पशु का चर्म पहनता है। इसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम मुझे इसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुम मेरे यज्ञ में आ ही गई हो तो अपने लिए कोई स्थान ग्रहण कर लो। और हाँ, यज्ञ के उपरांत एक साधारण भिक्षुणी की तरह भोजन करने के बाद अपने भविष्य का भाग अवश्य लेती जाना, और साथ में आभूषण और स्वर्ण भी लेती जाना, क्योंकि तुम्हारा साधारण भिक्षुक पति तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता। प्रजापति दक्ष, जिन शिव को आप भिक्षुक बुला रहे हैं, उन्हीं की दया और भिक्षा से हम सभी का अस्तित्व है। बहुत घमंड है ना आपको अपने पद,
वेदों का सार उन 2 अक्षरों के नाम में स्थित है, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है